हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पे मैं आज एक रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये होपिंग किया जा रहा है, ये होप किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये आपका 5000% तक का रिटर्न देने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर क्या है? यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इंटरनेट के सर्च के जरिए मैं ये आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है। तो आप एक बार डिस्क्लेमर बहुत अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है, आप खुद अपने रिस्क से आप यहाँ इन्वेस्ट करना। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ये इंटरनेट का रिसर्च करके बता रहा हूँ। आप जब भी कोई भी इन्वेस्ट करोगे ये अपने रिस्क से करना। ठीक है, ये बस अपना एक एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये कोई आपको बाइंग और सेलिंग करने का कोई टिप्स नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं ये रेलवे स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लो, मैं ये स्टॉक्स का नाम भी बताऊंगा और इसका मैं आपको शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, कितना रुपीज़ अभी चल रहा है, वो भी कैंडल स्टिक्स भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आने वाले 5 साल में आपको 5000% रिटर्न देने का यहाँ पे चांसेस है। और ये जो मल्टी बैगर है वो अभी तक 270 रुपये 270% सॉरी रिटर्न दे चुका है सिर्फ 3 सालों में, और आने वाले समय में ये 5000% देने का चांसेस है। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं ये कंपनी क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे और क्यों इस कंपनी का स्टॉक इंक्रीज करेगा ये सब हम जानेंगे। आपको पता होगा कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखना पड़ता है कि बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी बनाता क्या है, क्या ऐसा चीज़ है जो लोगों को ज़रूरत पड़ता है या इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। तो चलो अभी देखते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है इस कंपनी का सबसे पहले। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल यहाँ जानने के लिए मैं यहाँ दूसरे स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ दूसरे मॉडल तो यहाँ पे देखो, मैं इसका बिजनेस मॉडल पे आओ, बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले इस कंपनी को कब बनाया गया था, फाउंड किया गया था? ये 1988 में बनाया गया था। और यहाँ पे क्या है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी डिस्प्ले। ठीक है, इंडोर के लिए करता है, आउटडोर और मोबाइल के लिए। एलईडी डिस्प्ले क्या हो गया, जैसे ये हो गया एलईडी डिस्प्ले। ठीक है, तो आपने देखा होगा रेलवे में क्या होता है, जब भी आप जाते हो तो रेलवे नंबर रहता है। ठीक है, कितने बजे आने वाला है, टाइमिंग रहता है, ये सब रहता है, वेलकम रहता है। ठीक है, ये सब ये एलईडी डिस्प्ले में आ गया, एलईडी वीडियो भी बोला जाता है इसको। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लाइटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इंडोर आउटडोर और सोलर। ठीक है, तो यहाँ लाइटिंग आप देखते हो कि अभी आप बहुत तरीके का नियॉन लाइट आ जाता है, बहुत डिफरेंट तरीके का लाइट्स आता है, उस वो सब सारा चीज़ बनाता है ये कंपनी। ठीक है, और इंडोर आउटडोर और सोलर भी बनाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका टेलीकॉम इक्विपमेंट। ठीक है, टेलीकॉम इक्विपमेंट में क्या हो गया, जैसे कि जैसे हम बात करते हैं मोबाइल हो गया, मोबाइल का कुछ पार्ट्स हो गया, या कुछ इस तरीके का देखो, जैसे यहाँ पे टावर लगाया जाता है। ठीक है, इसका कोई पार्ट्स बनाता होगा, ये सब चीज़ बनाता है। उसके बाद यहाँ रेलवे एंड सॉफ्टवेयर में भी ये कंपनी अपना कुछ भी बनाता होगा। ठीक है, और दे ऑल्सो प्रोड्यूस मेडिकल इक्विपमेंट लाइक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। ठीक है, एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जैसे कि बैटरीज हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपके लिए बनाया हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के बारे में जानने के लिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे किसी को इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट उसके नाक में लगा दिया जाता है, जिससे कि उसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो। और ये किसके लिए होता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इज़ अ मेडिकल डिवाइस दैट प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ठीक है, ये अलग से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू इंडिविजुअल, उन लोगों को जो जिनका लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है। ठीक है, उनका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम है, या एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम्स। ये क्या कैसे काम करता है, ये हमारे सराउंडिंग से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, कंसंट्रेट करता है, फिर उसको हमारे जो भी यूज़र्स होते हैं उसके अंदर डिलीवर करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है,
और टूल्स फॉर दोज रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक COD, स्लीप अपीनिया और अदर अलाइनमेंट कॉजिंग हाइपोक्सीमेनिया। ठीक है, जिसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है वो ये मशीन वो इस मशीन से अपना जो भी बीमारी है उसको लेवल कर सकता है या ठीक कर सकता है। तो ये सारा चीज़ ये कंपनी बनाता है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ये अपना कहाँ कहाँ कौन से कंट्री में एक्सपैंड किया हुआ है, तो इसका हेड क्वार्टर आपको इंडिया में मिलेगा। ठीक है, और ये MIC एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। कहाँ? USA, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में करता है ये अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि ये कंपनी जो है ये क्यों ग्रो करने वाला है, क्वार्टरली इनकम क्या है, ये जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो क्वार्टरली इनकम में देख सकते हैं ये जो कंपनी है वो रिपोर्ट क्या किया है। कंपनी रिपोर्टेड नेट सेल 11.61 करोड़ और इसमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को 1.67 करोड़, जो कि क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 का है। और एनुअल रिजल्ट्स द नेट सेल इंक्रीज बाय 8%। ठीक है, मतलब साल भर का जो एनुअल रिटर्न है वो 8% तक बढ़ चुका है और जो कि हो चुका है 94.76 करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर 25 का है और ये कंपेयर कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले, यानी कि 24 में जो कमाई हुआ था कंपनी को उसका 8% इंक्रीज हो गया है 2025 में। ठीक है, ये हो चुका है। द कंपनी रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 9.8 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट 94.7 करोड़ में कितना हुआ है, 9.8 करोड़ प्रॉफिट हुआ है 2025 में। और जो कमाई हुआ था यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये टोटल इनकम हुआ था वो क्या कितना हुआ था 61.84 करोड़, यानी कि 61.84 करोड़ से सीधे कहाँ कंपनी पहुँच गया एक साल में 94 करोड़, जो कि 8% बोल रही है कंपनी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कंपनी जो है कंपनी को कब बनाया गया था। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी को फाउंड किया गया था यहाँ पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और एंड हैज सिंस एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन। उसके बाद जब ये फाउंड किया गया आंध्र प्रदेश में उसके बाद से ये अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते चला गया। और इस कंपनी क्या है, नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इज़ ए पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। ठीक है, पब्लिकली लिस्टेड है जो कि इंडियन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में है, NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। उसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का एक और स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये कंपनी क्यों इंक्रीज कर रहा है, इसका स्टॉक्स क्यों इंक्रीज करने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यह MIC इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऑर्डर इसको कहाँ मिला है, डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है कितना का, यहाँ पे देख सकते हो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 11 लाख 15,000 का इसको ऑर्डर मिला है। कहाँ से मिला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीज़न ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कोचेज इंडिकेशन बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसके लिए इसको ऑर्डर दिया गया है, क्या बनाने के लिए, जो इंडिकेशन बोर्ड यानी कि लेफ़्ट राइट जो इंडिकेशन होता है ना उस टाइप का बोर्ड बनाने के लिए दिया हुआ है। और इसके साथ ही फेयर डिस्प्ले बोर्ड, यानी कि अगर आप रांची से कहीं मान लो मुझे जाना हो गया कोलकाता, तो उसका कितना फेयर लगेगा, कितना भाड़ा लगेगा, उसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे डिवीज़न इसको दिया है। उसके अलावा वीडियो वॉल, जो कि आप देखते होगे कितने बजे आएगी ये ट्रेन का नंबर, ये सब ये हो गया वीडियो वॉल विथ अ 6 मंथ एग्जीक्यूशन टाइमलाइन। ठीक है, मतलब 6 मंथ का यहाँ पे ये टाइम लिया हुआ है। और एडिशनली कंपनी रिसीव किया है 60 लाख रुपीज़ का यहाँ पे इंडियन रेलवे फॉर इमरजेंसी लाइटिंग यूनिट। ठीक है, इमरजेंसी लाइटिंग यूनिट क्या हो गया, जैसे कि
रेड लाइट हो गया, या कहीं पे कुछ दिखाना है कि यहाँ पे कुछ घटना हो गया है, इमरजेंसी लाइटिंग में होता है, ठीक है, वही सब चीज़ आता होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये कंपनी का और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि ये अपने इन्वायरमेंट को बचाने देखते हुए ये जो अपना जो भी सामान बनाता है उसके लिए इसको यहाँ पे अवार्ड भी मिला गया है। ISO यहाँ पे देख सकते हो 2018 एंड ISO 2015 सर्टिफिकेशन क्यों मिला गया है? रिकॉग्नाइजिंग देयर रोबस्ट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग। जब भी ये बनाता है कोई भी चीज़, LED डिस्प्ले सिस्टम बनाता है, लाइटिंग प्रोडक्ट बनाता है, EV चार्जिंग बनाता है, या रेलवे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन बनाता है, तो इन सारे चीज़ों को इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इन सारे चीज़ों को ये कंपनी बनाता है ताकि इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके शेयर्स में। तो यहाँ देख सकते हो मैं मंथली यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा हूँ। तो यहाँ पे ये 2021 में लिस्ट हुआ था, और यहाँ पे लिस्ट होने के बाद ये इंक्रीज़ हुआ था 38 रुपीज़, यानी लिस्ट कितना में हुआ था 14 रुपीज़ आसपास में हुआ था, और ये नीचे गिरा आपका 2023 में 10-11 रुपए में आ चुका था, ठीक है। लेकिन ये फिर आपका 2025 में 25 तक ये आपका कितना आ गया, 2025 तक देख सकते हो 114 टच किया है हाईएस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो बहुत अच्छा ग्रो किया है, सिर्फ 2 सालों में 10 रुपये से सीधे आपका 114 चला गया। तो ये था आपको बताना इस कंपनी के बारे में। ये MIC इलेक्ट्रॉनिक्स एक रेलवे स्टॉक्स है, ये मल्टी बैगर कंपनी है, ठीक है। तो इसमें आप अपना एनालिसिस से, आप अगर आपको पास कम पैसा है तो आप अपने एनालिसिस करके आप ऐसे छोटे छोटे शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, और डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ, ये कोई बाइंग और सेलिंग टिप्स नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था वो कंपनी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी के बारे में आपको बताना था कि ये आने वाले समय में कितना ग्रो करने वाला है, ठीक है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसका आप टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो, ताकि आपको आने वाले समय के बारे में और पता चल सके कि ये कंपनी कितना ग्रो करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत भी ये वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।